नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ तो मैं प्रणय उपाध्याय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और अमेरिका में ट्रंप 2.0 यानी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह पहली मुलाकात होगी जो 13 तारीख को अमेरिका में होगी। और इस मुलाकात पर भारत की नजरें तो लगी ही हुई हैं, दुनिया की नजरें भी लगी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के चौथे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने जा रहे हैं। और क्या है इस मुलाकात के मायने, इस मुलाकात से भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ बनने वाला है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे खास चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव और अमेरिका में राजदूत रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। सर, पहला सवाल इसी चीज को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी मिलते रहे हैं, उनके पिछले कार्यकाल के दौरान भी। आप भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यशैली को अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप 2.0 कितनी बदली हुई और इस बदले हुए ट्रंप सरकार या ट्रंप निजाम के सामने भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि संबंधों की गाड़ी आगे बढ़ सके और ये टैरिफ का जो कांटा है ये निकल सके। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म है, इसमें और फर्स्ट टर्म के बीच में काफी अंतर है। इसमें फर्क यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस बार काफी बहुत शक्तिशाली बहुमत से आए हैं और ये जो मतदाता मिला है इनको, ये हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव है। ना सिर्फ इन्होंने पॉपुलर वोट जीता है, पर कांग्रेस में भी दोनों हाउस और सेनेट के भी मेजॉरिटी रिपब्लिकन के साइड में ही है। तो मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार काफी सपोर्ट और समर्थन के साथ आया है। यूएस के लोगों का इन पे काफी भरोसा है और आपने देखा है कि पहले दिनों में इन्होंने कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं, जिससे कि ना सिर्फ अमेरिका में पर दुनिया में असर हो रहा है और हमारे ऊपर भी इस पे असर तो हो ही रहा है। आपने देखा है कि डिपोर्टेशन शुरू हो गए हैं। व्यापार के मामलों में भी अमेरिका चाहती है कि हमारे जो टैरिफ्स हैं, उनके ऊपर जो हम टैरिफ्स लगाते हैं वो भी कम किया जाए और काफी अन्य चीजों हैं, उनके अपेक्षाएं हैं डोनाल्ड ट्रंप के और उनके सरकार के, जिस पे मेरे ख्याल से चर्चा होगी। पर हमारे साइड से भी, हमारे पक्ष से भी आप कह सकते हैं बहुत सारे अपेक्षाएं हैं। हम समझते हैं कि ये जो रिश्ता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। यूनाइटेड स्टेट्स हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इनके साथ हमारा एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, यानी कि हम इनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। और ये जो सरप्लस ट्रेड है हमारे साइड से, ये 35 से लेके 46 बिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है हमारे लिए, और जिसके मेरे ख्याल से जिसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अभी वॉशिंगटन डीसी में हैं। और मुझे पूरी तरह यकीन है कि जैसे हमने ट्रंप 1.0 में देखा है, जो कनेक्ट है, जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते ट्रंप 2.0 में भी जम जाएगा और हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत ही आगे बढ़ेगा ट्रंप 2.0 में। सर, आपसे बेहतर कौन दर्शकों को आसान भाषा में समझा सकता है कि ये जो टैरिफ वॉर शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, कहां-कहां हमारे लिए चुनौती हो सकती है और हम उस चुनौती का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारी जिससे कि हम इस टैरिफ का इंपैक्ट कम कर सकें, या जो टैरिफ की पाबंदियां हमारे ऊपर लग सकती हैं, मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, उनको मिनिमाइज कर सकें? तो इस पे हमने पहले से ही मेरे ख्याल से तैयारियां की है। आपने देखा है कि बजट में वित्त मंत्री ने बताया है कि ये जो काफी जगहों में हमारे टैरिफ्स लोअर कर दिए गए हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स में, और इसमें खास तौर से जो हायर कैपेसिटी के मोटरसाइकिल्स हैं जैसे हार्ली डेविडसन, इनको फायदा होगा। और मेरे ख्याल से और भी कुछ प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी खुद ही बताएंगे जहां पे टैरिफ्स कम होंगे, जहां पे यूएस एक्सपोर्ट्स के सवाल हैं इंडिया में, ताकि उनका भी मार्केट एक्सेस बढ़े और ये जो पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है हमारी तरफ से, वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। हमने पहले से ही कहा है कि हम तेल अमेरिका से
तेल जो हम खरीद रहे हैं वो हम ज्यादा मतलब वॉल्यूम से खरीदेंगे, हम बढ़ाएंगे अपने जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिका से। और टैरिफ्स के मामला में हम प्री एम्प्ट करके कुछ टैरिफ्स हम लोअर कर सकते हैं, जो कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा होगा, और हमारे ऊपर कुछ मतलब कम ही असर होगा, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट शायद बनाते नहीं है या तो कम संख्या में बनाते होंगे। तो ये सब देख के मेरे ख्याल से हो सकता है कि हम एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको याद होगा ट्रम्प 1.2 में हमने काफी मतलब इस पे प्रगति हुई थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए दोनों मतलब लीडर्स शायद सहमत होंगे, और मेरे ख्याल से ये कहेंगे भी हम कि ये नेगोशिएशन जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे ये फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि ये जल्दी से जल्दी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे दो देशों के लिए मतलब हो, ताकि अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार है वो और भी बढ़ सकता है, और इंडिया को अपने वैल्यू चेन में भी ले आए, ताकि हमारे मतलब ट्रस्टेड पार्टनरशिप के दौरान हम ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यूएस के सप्लाई चेन्स की हम एक हिस्सा भी बन सकते हैं। सर, पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में हमने देखा था, उसके बाद जब जो बाइडेन आए तब ये आशंकाओं के सवाल आए थे कि क्या ट्रंप की वही जो पॉलिसीज हैं वो कायम रह पाएंगी, क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में वो रफ्तार दिख पाएगी। लेकिन बाइडेन के कार्यकाल में भी हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच में नजदीकी बढ़ी, बहुत सारे, चाहे डिफेंस हो चाहे स्पेस हो, बहुत सारे मुद्दों पर कोऑपरेशन बढ़ा। लेकिन अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के कार्यकाल के या उनके जो फैसले हैं उनको पलट रहे हैं, उसमें फिर एक बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत के साथ साझेदारी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कितना आगे बढ़ना चाहेंगे, या क्या वो एक नया रीसेट बटन दबाने जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? हर एक यूएस के हर एक प्रेसिडेंट जो है मतलब पिछले 15 साल में आप अगर देखें, ओबामा ने रिश्ते बढ़ाए, उसके बाद ट्रंप ने द्विपक्षीय रिश्ता बढ़ाया, उसके बाद बाइडेन आए, उन्होंने भी आगे बढ़ाया रिश्तों को, और मेरी पूरी तरह यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के सेकेंड टर्म में भी ये रिश्ते जरूर बढ़ेंगे। और इन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं, जैसे कि आप देखिए क्वाड, आखिरकार क्वाड को समिट लेवल पे ले आने के लिए बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया था। तो ट्रंप ने ये भी बताया है, जब इनका प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पे बात हुई थी 27 जनवरी को, जो मुझे याद है, उस टाइम उन्होंने बताया था कि मैं भारत आऊंगा क्वाड समिट के लिए, शायद इस साल के अंत में आऊंगा। तो ये मतलब इसका इंडिकेशन क्या है कि ये मतलब क्वाड समिट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा जो इनिशिएटिव लिया प्रेसिडेंट बाइडेन ने, ये है कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे भारत और यूएस के बीच जो मतलब इन्होंने कोऑपरेशन शुरू किया है, मेरे ख्याल से ट्रंप भी आगे बढ़ाएगा। शायद नाम चेंज होगा, कुछ रीसेट होगा, पर इसमें मतलब कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी में भी ट्रंप का इंटरेस्ट है, और ट्रंप को ये पूरी तरह मतलब ये ख्याल है कि भारत का जो टैलेंट है, भारत में जो ह्यूमन रिसोर्सेज और रिसर्च और डेवलपमेंट के पोटेंशियल है, वो अमेरिका के पैसों और अमेरिका के टेक्नोलॉजी देखते हुए एक बड़ा अच्छा पार्टनरशिप भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी भी जो बाइडेन के टाइम पे शुरू हुआ था, वो कोऑपरेशन आगे बढ़ेगा ट्रंप 2.0 में। सर, आपसे बात करते करते अभी एक मैसेज आया है एमईए का, जिसके अंदर प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है, जिसके अंदर कॉल ऑन मीटिंग्स हैं, उसके अंदर अमेरिका के जो एनएसए हैं माइकल वॉल्स, उनसे मुलाकात है। इसके अलावा एलन मस्क से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, और साथ ही विवेक रामास्वामी से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है, राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा। इन मुलाकातों से, क्योंकि तुलसी गबार्ड से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, कॉल ऑन मीटिंग हुई थी, इन मुलाकातों में आप क्या पढ़ रहे हैं या हमें क्या देखना चाहिए? ये भी एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन है कि यूएस साइड से काफी मतलब इस रिश्ते को काफी मतलब महत्व देती है, और इनके जो ना सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप बट इनके जो मेन एडवाइजर्स हैं, जैसे कि एनएसए वॉल्स हैं, इलॉन मस्क जो डॉज के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज के हेड हैं, और खुद ही एक बहुत ही मशहूर दुनिया में मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और तुलसी गैबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, और विवेक रामास्वामी जो कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट में एकदम एक बहुत ही सीरियस कंटेंडर थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इनके काफी मतलब मानते हैं, इज्जत करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिल रहे हैं।
इसका मतलब है कि जो मेन एडवाइजर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर मोदी पर कॉल ऑन कर रहे हैं, और ये डिस्कशन ब्रॉड बेस्ड होंगे, और राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ 1 घंटे की मतलब द्विपक्षीय बातें होंगी आज रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में भी, और डिनर में भी एक प्राइवेट डिनर होगा जो मैंने देखा है, ताकि प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के कुछ प्राइवेट टॉक्स हो। तो इसमें आप देखते हुए आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ प्रेसिडेंट के लेवल पे टॉक्स हो रहे हैं, पर उनके जो मेन एडवाइजर्स हैं उनसे भी बातें होंगी, और ये बातें जरूर मतलब हमारे रिलेशनशिप के अलावा ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल पे भी हो सकती है, जैसे कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में या मिडल ईस्ट के बारे में। दोनों देशों जो भी मतलब दोनों बड़े डेमोक्रेसीज हैं, वो कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, और कैसे मतलब ये राष्ट्रपति ट्रम्प के जो प्लान्स हैं यूरोप और मिडल ईस्ट में, उसमें भारत का भी एक विजन था, प्रधानमंत्री मोदी का जो मार्गदर्शन था, दृष्टिकोण था इसमें कि हम पीस के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से हमारे काफी कन्वर्जेंसेस हैं, इस पे जरूर बातें होंगी। सर, मेरा सवाल यही है कि आप तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिशियन माने जाते हैं। कई बार वो एकदम फ्री मूविंग कन्वर्सेशन अपने हिसाब से ड्राइव करते हैं, कई बार वो बियॉन्ड ब्रीफ भी जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को आप जैसे जो सीजन डिप्लोमेट होते हैं, जो इस इशू को अच्छी तरीके से जानते समझते हैं, क्या ब्रीफ देते हैं और उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है उन क्लोज डोर मीटिंग्स में? थोड़ा अगर आप कुछ स्नीक पीक दे सकें। देखिए, अभी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं। आपको याद है कि हाउडी मोदी एक बहुत ही बड़ा मीटिंग ह्यूस्टन में हुआ था, जिसपे राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ एक रैली में 50,000 इंडियन अमेरिकन को एड्रेस किया था। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप भारत में आए थे 2020 में, जहां की नमस्ते ट्रंप इवेंट में अहमदाबाद में 1 लाख लोग मतलब आए थे उस रैली में। तो इनके मतलब इनका संबंध एक बहुत ही अच्छा संबंध है, एक ऐसे रिश्ते हैं जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि एक क्लोज केमिस्ट्री है इनके बीच में। तो इसमें कुछ एडवाइस देने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री जी को। ये मतलब राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये मतलब रिलेशनशिप एक पुराना रिलेशनशिप है, और ये विजिट ये स्थापित करती है कि ये कांटेक्ट रीएस्टैब्लिश हो जाए, और ये दोनों मतलब वर्ल्ड लीडर्स का जो कनेक्ट है ये फिर से मतलब रीएस्टैब्लिश हो। सर, आपके हिसाब से 5 प्रायोरिटी मुद्दे कौन? सर बस एक लास्ट सवाल सर, कि आपके हिसाब से वो 5 प्रायोरिटी मुद्दे कौन से हो सकते हैं जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस मीटिंग को लेकर हमारी बहुत अपेक्षा है और बहुत उम्मीद है उन मुद्दों को लेकर? मेरे ख्याल से पहले तो जैसे मैंने कहा कि जो रिश्ते हैं राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उसका रीएस्टैब्लिश करने का ये एक प्राथमिक प्रायोरिटी होगी। सेकेंडली, ये आप समझ सकते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, अगले मतलब कदम क्या हो सकते हैं, इसको मतलब एस्टैब्लिश करने में, इसको मतलब तय करने में ये भी मतलब विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो रिश्ते हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, आप समझ लीजिए कि जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भारत में है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स देखें तो 40% से ज्यादा टोटल इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन ही है, और हमारे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो भारत में इतने ज्यादा हैं अभी, उनमें 60 या 70% अमेरिकन है। तो उनका मतलब योगदान हमारे विकास और प्रगति में काफी महत्वपूर्ण है। और अमेरिका में भी 160 इंडियन कंपनीज ने $40 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और 4 लाख से अधिक जॉब्स क्रिएट किए हैं यूएसए में। तो हमारा भी एक मतलब बहुत ही बड़ा योगदान है यूएस में। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मतलब कैसे मैन्युफैक्चरिंग, क्या कुछ हम राहत की उम्मीद कर सकते हैं? वीजाज के लिए भी क्या कुछ हम नए राहत की उम्मीद कर सकते हैं? चूंकि वीजा तो ये मैं आ रहा था कि चौथा ये होगा कि वीजा मतलब ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट में कैसे हम H1B वीजा बढ़ा सकते हैं, कैसे ग्रीन कार्ड सिस्टम को स्ट्रीमलाइन हो सकता है, कैसे इंडियन टैलेंट को
राष्ट्रपति ट्रम्प के जो दृष्टिकोण है उसमें मतलब मिलाया जा सकता है, उसमें मतलब उसमें एक हिस्सा बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। और उस मामले में भी मेरे ख्याल से कुछ स्थापित करना है कि हम कैसे बढ़ाया जाए। और आखिरकार मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक एरियाज में, ग्लोबल एरियाज में जहाँ पे कन्वर्जेंस है, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में, ये सब में मेरे ख्याल से फिर से प्रेसिडेंट ट्रम्प को इंडो पैसिफिक के नजर पे हमें ले आना चाहिए, ताकि इस इलाके जो है, हमारे जो इलाका है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इस पे इनका नजर, मतलब यूएस का नजर और आना चाहिए। जो कि आपको पता है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण से इनका नजर थोड़ा सा हट गया था। और इस एरिया से जो मतलब चीन की हरकतें हैं, जो मतलब हमारे रीजन के जो एक्टिविटीज हैं, इस पे मेरे ख्याल से नजर वापस ले आना है इनके। ये 5 हमारे प्राथमिकताएं होंगी। तो चलिए सर, अब नजर रहेगी प्रधानमंत्री की मुलाकात पे और देखते हैं कि इन 5 मुद्दों में से कितने मुद्दों पर हमें वो सारी चीजें हासिल होती हैं जिनको आपने गिनाया, जिनकी अपेक्षा आपने जताई। और भारत के तमाम लोग भी यही चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच की ये साझेदारी जो है वो इतनी फलदार हो कि जिसका फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को भी हो और अमेरिका के विकास जो है उसे भी हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।